प्यारे तलबा अस्सलाम वालेकुम। ये आज मेरी पहली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैं बना रहा हूँ। इसका मकसद तलबा तक अपनी मैथ के हवाले से, ख़ासकर 9th-10th की मैथ के हवाले से इंफॉर्मेशन और अपने एक्सपीरियंसेस पहुँचाना है। मुझे मालूम है कि हर स्टूडेंट के हाथ में या उसके घर में एक एंड्रॉयड सेल होता है, तो वहाँ से आप यूट्यूब को सर्च करके लिंक मैं आपको भेज दूँगा। ये कम से कम 9th और 10th की मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, तो आप इस हवाले से खेलते भी रहना, 5-10 मिनट की वीडियो भी देख लेना। इंशाअल्लाह ये छुट्टियों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आपका जो तालीमी हर्ज है ना, वो पूरा हो जाएगा। तो आज मैं 9th का पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैथ के हवाले से। मैंने कुछ मटेरियल वाइट बोर्ड पर लिख दिया है टाइम बचाने के लिए, वीडियो को कम करने के लिए। तो मेरा पहला टॉपिक है कालब और कालब का मक्ता। तवज्जो से सुनना, कालब और कालब का मक्ता। तो इस हवाले से कुछ मरूजी बनते हैं। इसकी जो अहम मरूजी है कि ये कालब और कालब का मक्ता साइंस के जो मज़ामीन है, रियाजी है, फिज़िक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और शुमारियात है, इसमें ये बहुत मुआवन साबित होता है। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये कालब और कालब कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा इसका जवाब ये है कि जब हम रियाजी की पीक तक नहीं पहुँचते, जब हम फिज़िक्स की PhD नहीं करते, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते, तब तक हमें ये इसकी लाइफ का नहीं पता चलता, इसके यूज़ का नहीं पता चलता, इसके इस्तेमालात। हम तो जस्ट MSc कर लेते हैं किसी सब्जेक्ट में, और ये जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े होते हैं ये वहाँ नहीं आते। तो इसलिए स्टूडेंट सवाल करते हैं ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये वहाँ इस्तेमाल होते हैं जब आप इसकी पीक तक पहुँचेंगे। तो इसके जो अहम मालूमी बन सकते हैं कि कालब या शार्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कालब और कालब का मक्ता ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो इसका जो तस्वर है ना, वो रियाजी में, फिज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और शुमारियात में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले कालब और कालब का जो तस्वर था वो एक इंग्लिस्तान के रियाजीदान थे, माहिर आर्थर गैले, उसने दिया। उसने 1857-58 के दरमियान कालब के मुतालिक एक थ्योरी पेश की। तो कालब की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, लेकिन मैं पहले डेफिनेशन से पहले आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैं कुछ कालब लिख रहा हूँ, सपोज 2 3 1 4। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक कालब। आप इस पर गौर करें, ये 2 3 1 4 ये आदाद है। ये आदाद कौन से है? ये हकीकी आदाद है, हकीकी आदाद। अब ये आदाद के मुताबिक जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा दूसरा यूनिट है 9th चैप्टर का, उस पर सैर गुफ्तगू होगी इस टॉपिक पर। तो हकीकी आदाद, कुदरती आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद, नातिक, गैर नातिक, आपने सुने होंगे, ये सारे मिलकर हकीकी आदाद बनते हैं। तो ये हकीकी आदाद है, लेकिन इसे एक ख़ास शक्ल में लिखा गया है। पहले 2 लिखा है, फिर स्पेस दी है, फिर 3 लिखा है। सिमिलरली 2 के नीचे 3 लिखा है, इधर स्पेस दी है, फिर 3 के नीचे 4 लिखा है, इधर स्पेस दी है। तो ये ख़ास बनावट है, ख़ास तरतीब है। इस बनावट को कहते हैं मुस्ततीली बनावट। मुस्ततीली बनावट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अगर किसी भी लाइन को एक बॉक्स में लगा दें, एक डब्बे में बंद कर दें, तो देखें एक मुस्ततील की शक्ल बनती है। या फिर हम ऐसा कर लें तो ये देखें एक मुस्ततील की शक्ल बनती है। तो इसे कहते हैं मुस्ततीली बनावट। अब ये आदाद है, हकीकी आदाद है, या अरकान है, या इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, इन्हें एंट्रीज कहा जाता है, इंद्राजात कहा जाता है, जो भी कहें, हम इन्हें अरकान कहेंगे। तो ये आदाद की या अरकान की मुस्ततीली बनावट को एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। ये देखिए बड़ी ब्रैकेट है। ब्रैकेटें आपने सीखी हुई है, छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती है, बड़ी ब्रैकेट। तो ये बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। तो इसकी डेफिनेशन यूँ होगी, हकीकी आदाद की मुस्ततीली बनावट को बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना कालब कहलाता है। ये इधर डेफिनेशन में लिख दी कालब या मैट्रिक्स की, हकीकी आदाद की मुस्ततीली बनावट को बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना क्या कहलाता है? कालब कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये कालब मैंने बना दिया है 2 1 0 1 सपोज कर रहा हूँ। अब इसमें हमारे पास 2 बनावट हैं, 2 तरतीब हैं अरकान की। एक ये तरतीब है, इसे कहते हैं हम उफ़की तरतीब।
उफ़क़ी तरतीब या उफ़क़ी बनावट, और एक हमारे पास ये तरतीब है ऊपर से नीचे, इसे हम कहते हैं अमूदी तरतीब या अमूदी बनावट। अमूदी या राशि एक ही बात है। अब बेटा ये जो उफ़क़ी तरतीब है इसको हम कहते हैं कतार, रो। ये हमारे पास एक रो है, ये हमारे पास एक रो है, तो ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, रो को R1 R से क्या जाएगा, क्योंकि पहली रो है तो R1, दूसरी है तो R2। सिमिलरली ये पहला कॉलम है अमूदी बनावट, ये दूसरा कॉलम है, तो कॉलम को C से इंडिकेट किया जाता है, C1 और C2 डिनोट करते हैं। अब ये हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, लेकिन इसकी डेफिनीशन कतार, रो आदाद या अरकान की उफ़क़ी बनावट को कतार कहते हैं। सिमिलरली कॉलम आदाद या अरकान की अमूदी बनावट को कॉलम कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है कॉलम का मर्तबा। कॉलम का मर्तबा, अब मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या कॉलम का मर्तबा बताना चाहता हूँ। कॉलम का मर्तबा, ये मैं एक कॉलम बना रहा हूँ 1 2 3 0 1 2। अब हम इसमें शनाख्त करेंगे, इसकी पहचान करेंगे कि हाउ मेनी रोज हैव दिस मैट्रिक्स, इस कॉलम में कितनी कतारें हैं। तो हमारे पास ये एक कतार है, एक, ये R1, ये दूसरी कतार है, ये R2। तो इसमें कतारों की तादाद है 2, कतारों की तादाद 2। इसमें कॉलम, ये कॉलम नंबर 1, ये 2, ये 3, इसमें कॉलमों की तादाद है 3। ये रोज 2 हो गई और ये कॉलम 3 हो गए। तो मर्तबे को हम, ऑर्डर को हम यूं लिखते हैं, कतार बै कॉलम, यानी कतारों की तादाद ये 2/3। पहले कतार लिखेंगे, फिर बै लिखकर फिर कॉलम लिखेंगे, यानी इनकी तादाद लिखेंगे, इनकी तादाद कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम, दरमियान में पहले कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक कॉलम है उसकी m कतारें हैं, कतारों की तादाद m है, ये कतारों की तादाद m है और कॉलमों की तादाद n है, तो उसका मतलब m/n होगा, m/n। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि कतारों की तादाद k है, कॉलमों की तादाद n है, तो k/n होगा। तो इसके मर्तबे की ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, अगर किसी कॉलम की कतारों की तादाद m हो और कॉलमों की तादाद n हो तो m/n को कॉलम का मर्तबा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स, मसावी कॉलम। इक्वल मैट्रिक्स या मसावी कॉलम, मसावी कॉलम। अब ये मैं 2 कॉलम लिख रहा हूँ, कॉलम नंबर 1A 1 2 3 4 सपोज कर रहा हूँ, कॉलम B है, इसे मैं लिख दूँ 1 1 + 1 2 + 1 5 - 1। अब इन 2 कॉलमों पे गौर करें, इसका पहले मर्तबा हम देखते हैं। इसका मर्तबा है, इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मर्तबा है 2/2। सिमिलरली इस B कॉलम का हम मर्तबा देखते हैं, तो इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मर्तबा भी 2/2। नंबर 1, इनके मर्तबे इक्वल हैं। अब फिर हम एक और लफ्ज़ है मुतनाज़रा अरकान, मुतनाज़रा अरकान, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये मुतनाज़रा अरकान ऐसे होते हैं कि अगर आप इस कॉलम को उठाकर इस कॉलम पर रख दें तो ये जो एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाते हैं आधार, यानी जिस तरह ये थंब इस थंब पर, ये शहादत की उंगली शहादत की उंगली पर आ गई ना, ये मुतनाज़रा है। तो हम अगर इसको इसके ऊपर रख दें तो ये 1 इस 1 के ऊपर आ जाएगा, ये 2 ये 1 + 2 के ऊपर आ जाएगा, 3 ये 2 + 1 के ऊपर, ये 4 5 - 1 के ऊपर आ जाएगा। तो अब देखें इनके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर है। इसका पहला रुकन 1 है, इसका 1 है, इस रो का दूसरा रुकन 2 है, इसका 2 है, ये 1 + 1 2। सिमिलरली इसका 3 है तो ये 3 है,
2 + 1 3, ये 4 है तो 5 - 1 ये भी 4 है। अब ये दो चीज़ें, नंबर एक इनके मर्तबे बराबर हो, मर्तबे इक्वल हो, नंबर दो मुतनाज़रा अरकान बराबर हो। मुतनाज़रा अरकान नाम याद रखना, मुतनाज़रा, और लिखने का तरीका भी आता है, मुतनाज़रा अरकान बराबर। तो दो कॉलम ए और बी उस वक्त मसावी होते हैं जब इनके मर्तबे बराबर होते हैं और इनके मुतनाज़रा अरकान इक्वल होते हैं। या आप इसकी तारीफ देख लें, मसावी कॉलम इक्वल मैट्रिक्स, दो कॉलम ए और बी मसावी होंगे अगर इनके मर्तबे बराबर हो, नंबर दो इनके मुतनाज़रा अरकान बराबर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 की ये 5 डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया है, क्वेश्चन पहला हमारा लिखा हुआ है ये वाला, इसके मर्तबे बताने हैं। जो एक ऐसे क्वेश्चन है मैंने वो स्किप कर दिए हैं, बस सैंपल के तौर पर सवाल ये है। ये हमारे पास एक कॉलम है, इसका जस्ट सामने मर्तबा बताना है। तो मर्तबा क्या होता है? कतारों की तादाद बाय कॉलम की तादाद। इसमें कतारें 2 हैं, कॉलम 2 है, 2/2 इसका मर्तबा है। अब इस बी पर गौर करें, इसकी कतार 1 है 1 और इसके कॉलम 2 हैं 1/2 इसका मर्तबा है। अब सी पर अगर आप गौर करें तो 1 2 3 इसकी 3 रोज है बाय कॉलम 1 है 3/1। सिमिलरली अगर आप ई पर गौर करें तो इसकी रोज 1 2 3 इसकी 3 रोज है और कॉलम 1 2 2 3/2 इसका मर्तबा है। आप एफ पर गौर करें तो ये 3 कॉलम है, 3 रोज है, 3 रोज 1 2 3 और 3 कॉलम है, तो 3/3 इसका मर्तबा है। सिमिलरली जी पर अगर गौर करें तो इसकी 2 रोज है यानी 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं, तो 2/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इनके जस्ट मर्तबे बताने। अगर आपको मर्तबे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी स्टूडेंट के लिए कि ये आपसे हल ना हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मसावी कॉलम हमने बताने हैं, इनमें से मसावी कौन से हैं? तो मसावी के लिए हमने पढ़ा था मर्तबे बराबर हो और मुतनाज़रा अरकान। अब अगर हम ए पर गौर करें, ए पर, तो इसका मसावी कॉलम सी है। गौर करें ये 3 है और ये 5 - 2 ये भी 3 है। इसका मर्तबा 1/1 है, इसका मर्तबा भी 1/1 है। ये ए और सी इक्वल है। अब बी पर गौर करें तो बी का 3 और 5, इधर कहीं 3 और 5, हाँ ये लिखा हुआ है आई। ये इसका पहला 3, इसका पहला 3, इसका दूसरा 5, इसका 5। तो बी और आई इक्वल है। अगर किसी तालिब इल्म के ज़हन में ये आ रहा हो कि बी और डी इक्वल है तो ये गलत है, क्योंकि इसका पहला 3 है, इसका पहला 5 है। ये मुतनाज़रा अरकान इक्वल नहीं है। ये पहला 3 है, इसका पहला 3 है, इसका दूसरा 5 है रुकन, इसका दूसरा रुकन 5 है। तो ये बी और आई इक्वल है। अब डी की तरफ आते हैं, 5 और 3, तो इधर 5 और 3 कहीं नहीं लिखा हुआ, ये किसी के इक्वल नहीं। ई पर आ जाते हैं 4 0 6 2। तो अगर आप एच को देखें ये 4 0 6 2। सिमिलरली अगर आप एच को देखें DHIJ इसका नाम के रख देते हैं, सपोज कर रहे हैं ये 4 0 6 2 है। सिमिलरली ये 4 0 6 2 है। के कॉलम को देखें तो ये भी 4 2 + 2 4 2 - 2 0 4 + 2 6 2 + 0 2। तो ये ई एच और के इक्वल ई एच के। अब एफ पर आते हैं, ये एफ 2 और 6 है, तो मेरे ख्याल में इधर 2 और 6 कोई नहीं है, तो ये डी और एफ का इक्वल कोई नहीं है। बाकी ये जो मैंने लिख दिया ये इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर आप कॉलम का इक्वल होना जानते हैं, आपको पता है कि मसावी कॉलम कब होते हैं, तो फिर आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये कंसेप्ट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, और ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये अक्सर बेशतर इम्तिहानात में एक बड़े सवाल के तौर पर यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये सवाल आ जाता है। इसमें हमने ABC की कीमतें मालूम करनी है, ये मैं आपको हल करके देता हूँ।
ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है ए प्लस सी ए प्लस 2b c माइनस 1 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2d। अब ये इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल मीन कि ये कलम और ये कलम आपस में मसावी है, बराबर है। अगर ये मसावी हैं तो फिर हम मसावी कलमों को देखेंगे, उसकी तारीफ देखेंगे कि इनके जो मुतनाज़िल अरकान है वो इक्वल होते हैं, यानी इसका पहला रुकन ए प्लस सी ये 0 के इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सिमिलरली इसका दूसरा रुकन इसके दूसरे रुकन के इक्वल होगा, जो इक्वल लिखा हुआ है, तो ये ए प्लस 2b माइनस 7 के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। सिमिलरली c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ए बी सी डी की कीमत मालूम करनी है। तो हमने वेरिएशन देखनी है। इसमें 2 वेरिएबल हैं ए और सी, इसमें 2 है ए और बी, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। तो जहाँ वेरिएबल 1 है, मुतगय्यर 1 है, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 से, मसावात 3 से सी की कीमत आख़ज़ करने से, अब ये मैं पहले लिख देता हूँ c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमने असूल पढ़ा हुआ है कि इधर कांस्टेंट रकम को अगर हम लेफ्ट से राइट ले जाए तो जो उलट हो जाती है, यानी माइनस हो तो प्लस हो जाती है, प्लस हो तो माइनस, मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर डिवाइड हो जाती है। ये c इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 और c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे तो हमारे पास c की कीमत आ गई। अब अगर इसी c की कीमत को कोई इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में c की कीमत पुट कर दें तो हमारे पास एक कीमत आ जाएगी। हम लिखते हैं मसावात 1 में c बराबर है 4 दर्ज करने से, तो ये a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये c की बजाय हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। a इज इक्वल टू 0, ये प्लस 4 इधर माइनस 4, a इज इक्वल टू 0 माइनस 4 माइनस 4। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। मसावात 2 में a इज इक्वल टू माइनस 4, a इज इक्वल टू माइनस 4 दर्ज करने से, यहाँ a है तो इसकी बजाय माइनस 4 दर्ज कर दें, प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये 2b को इधर ही रहने दें, माइनस 7 पहले माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 हो जाएगा। ये 2b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 और b इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आ ये डिवाइड हो जाएगा। ये b की कीमत आ गई। अब हमारे पास d की कीमत रहती है, तो ये d की कीमत को हल करने के लिए हम इसी मसावात को ही लेते हैं। मसावात 4 से d की कीमत हासिल करने से ये 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो हमें चाहिए कि वेरिएबल एक ही तरह हो, तो ये 2d को हम इधर लेंगे, माइनस 6 को उधर ले जाएंगे। ये लिखेंगे 4d इज इक्वल, ये 2d इधर प्लस है, इधर माइनस 2d हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 6 इधर प्लस 6 हो जाएगा। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 6, या d इज इक्वल टू 6, ये 2 मल्टीप्लाई कर बटे d इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास a की वैल्यू है, वो b की वैल्यू, ये c की और ये d की। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज हल हो गई। ये हमारे पहले एक्सरसाइज के मतलब जो डेफिनेशन थी वो हल हो गई। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक। सो रहे